दोस्तों, बीबीसी के दफ्तर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। ये खबर आग की तरह फैलती चली जा रही है। हमारे देश की केंद्रीय एजेंसियों पर बार बार केंद्र सरकार के इशारों पर काम करने का आरोप लगता आया है, जबकि सत्ताधीन पार्टी बीजेपी की सरकार कहती है कि इस बात में कहीं से कहीं तक कोई सच्चाई नहीं है, कोई दम नहीं है। लेकिन बीबीसी और उसकी टीम के साथ जो हो रहा है उसे क्या कहा जाएगा जनाब, क्या कहा जाएगा उसको? बीबीसी के दफ्तर पर छापे से जुड़ा पूरा मामला क्या है, इस खबर में आपको बताएंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द नेशन। दोस्तों बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, भारत में रिलीज से पहले उस पर बैन लगा दिया गया। बीबीसी की उस डॉक्यूमेंट्री का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो एक याचिका ऐसी भी दाखिल हुई जहां बीबीसी के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही गई। वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को ये कहकर खारिज कर दिया था कि याचिका सुनने योग्य नहीं है। अब डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने के बाद ही एक गुट ने कहा कि बीबीसी के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। अब खबर क्या आती है वो सुनिए। खबर यह आती है कि बीबीसी के दफ्तर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। दोस्तों, हम इस पूरे घटनाक्रम को खुद से नहीं जोड़ रहे हैं, बल्कि एक कड़ी आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि बीबीसी की चर्चा कहां से शुरू हुई और अभी बीबीसी इस वक्त सुर्खियों में क्यों है, चर्चा में क्यों है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मैं आपको आज तक की खबर दिखा रही हूं। दोस्तों, ये खबर क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा। खबर कहती है कि मीडिया संस्थान बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तर पर इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं। सभी कर्मचारियों के फोन तक जब्त कर लिए गए हैं। जी हाँ, आलम यह है कि कर्मचारियों से दफ्तर छोड़कर घर जाने के लिए भी कह दिया गया है। आज तक की यह खबर चौंकाने वाली है, जो कहती है कि इनकम टैक्स के सोर्स के मुताबिक इनकम टैक्स का कहना है, उसने ये कहा है इस बाबत कि इनकम टैक्स की टीम का सर्वे है ये। हालांकि इनकम टैक्स विभाग की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कोई आधिकारिक बयान अभी तक जारी नहीं किया गया है। अगर विपक्षी पार्टियों की बात करूं दोस्तों, तो कांग्रेस और टीएमसी का बयान भी सामने आ चुका है। वो बयान दिखाने से पहले आपको बोलता है हिंदुस्तान की ट्वीट्स कुछ जो सामने आए हैं वो आपको दिखा रही हूं। दोस्तों इस वक्त आपकी स्क्रीन पर बोलता है हिंदुस्तान का ट्वीट है, जिसमें कांग्रेस के जो बयान है कहीं ना कहीं वो दर्शाया गया है। कांग्रेस ने इस पूरे छापेमारी को अघोषित आपातकाल करार दिया है। जी हाँ, कांग्रेस का वो जो बयान है, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एग्जैक्ट बयान क्या दिया वो तो आपको बताएंगे। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर बोलता है हिंदुस्तान की का जो ग्राफिक है वो कहता है कि पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया, अब बीबीसी पर आईटी का छापा पड़ गया है, अघोषित आपातकाल। इसके बाद एक और न्यूज है जो कि बोलता है हिंदुस्तान ने ही ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर छापी है दोस्तों, कि बीबीसी ने गुजरात दंगे को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसे मोदी सरकार ने बैन लगा दिया था। अब दिल्ली में बीबीसी दफ्तर पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी, और ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं हुआ बल्कि मुंबई में भी हुआ है, जैसा आज तक की खबर कहती है। दोस्तों कांग्रेस का कहना है कि ये जो पूरा मामला है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की वजह से सामने आया है, यानी जो छापेमारी है वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की वजह से छापेमारी हुई है। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इस पूरी छापेमारी पर केंद्र सरकार को यह कहते हुए घेरा है दोस्तों कि अभी तक अडानी समूह पर सेबी की छापेमारी से जुड़ी खबर सामने नहीं आई, यानी अडानी समूह पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद भी अभी तक छापेमारी नहीं पड़ी है। उन्होंने लिखा कि जहां बीबीसी के दफ्तरों पर इनकम टैक्स की बीबीसी की छापेमारी हो रही हो, वहीं अब अडानी जी सेबी के ऑफिस पहुंचते हैं तो फरसाण खिलाकर उनका स्वागत किया जाता है। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है दोस्तों कि बीबीसी के दफ्तरों पर अचानक छापेमारी को क्या प्रतिशोध की कार्यवाही माना जाएगा? क्या बीबीसी पर यह कार्यवाही उसी डॉक्यूमेंट्री के चलते हुई है जिस डॉक्यूमेंट्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गुजरात दंगों में भूमिका को दिखाया गया था? क्योंकि जो मामला है वो तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है, तो बीबीसी के खिलाफ भी कई याचिकाएं जो है वो दाखिल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। इसीलिए जितने सवाल हम पूछ रहे हैं उन सवालों के जवाब का इंतजार इनकम टैक्स विभाग की तरफ से भी किया जा रहा है दोस्तों, और सरकार की तरफ से भी किया जा रहा है। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने बनाई थी, आपको अच्छी तरीके से ये याद होगा, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि जो खबरें बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से जुड़ी सामने आई उन खबरों में साफ सीधे तौर पर यह दर्शाया गया कि बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उस डॉक्यूमेंट्री को लेकर हमारे देश की केंद्र सरकार ने आपत्ति जताई कि वो कहीं ना कहीं पीएम नरेंद्र मोदी जी की छवि को बिगाड़ने का एक प्रयास है। बीबीसी ने जानबूझकर ये कुत्सित कृत्य किया है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, ये अभी तक
सामने नहीं आ पाया है, क्योंकि सामने तो तब आता दोस्तों जब डॉक्यूमेंट्री देखने दी जाती। डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई और उसके अगले दिन इसको बैन कर दिया गया। इसी के साथ साथ डॉक्यूमेंट्री से जुड़ा जितने भी ट्वीट्स है, जितनी भी जानकारी है, अगर उसको भी कोई शेयर करता ट्विटर पर, तो उसके जरिए भी केंद्र सरकार ने कहा कि उन सभी ट्वीट्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा। और आप समझ सकते हैं कि यानी जुबान पर ताला लगाने की कोशिश की गई, लोगों को उनका मत ना रखने में पूरी तरीके से दबाव डालने की कोशिश की गई, जैसा इस पूरी स्थिति से नजर आता है। लेकिन ये जो छापेमारी है दोस्तों, ये बहुत गंभीर विषय है। ये कड़ी है एक जो मैंने आपके सामने पेश की है कि किस तरीके से एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने के बाद डॉक्यूमेंट्री में जो चीजें दिखाई गई हैं उनका खुलासा होने के बाद इस तरीके की कार्यवाही होती है, तो कार्यवाही पर सवाल तो खड़े होंगे जो कि इस वक्त खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस पर आपका क्या सोचना है या आप भी हमें बताइएगा दोस्तों। इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।